बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम चैनल मरान टीवी आउं तव्हांजो मेज़बान जुनेद मेहमान। असां पंहिंजे सभिनी नाज़रीन खे प्रोग्राम में भलीकार चऊं था। असां अगरि असांजो एक्सपर्ट मौजूद आहे एस एम नदीम साहब, असां उनखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चऊं था। नाज़रीन, वर्ल्ड कप जेको आहे अॼुकल्ह सभिनी जो चवनि न निगाह में वर्ल्ड कप ही आहे। हर को वर्ल्ड कप हर प्लेटफॉर्म ते हर जगह ते वर्ल्ड कप डिस्कशन हले पई ऐं हिन सां गॾु इहा बि डिस्कशन हले पई त पाकिस्तान जी परफॉर्मेंस छा आहे। पाकिस्तान जी परफॉर्मेंस जेको तमामु घणो मायूस कयो, तमामु घणो मतिलबु जेकी उम्मीदूं हुयूं बिल्कुलु जे उलट थियो आहे। कुझु न कुझु इन मां एक्सपेक्टेड पहिरीं खां ई हो, छो त पाकिस्तान जेका सिलेक्शन जे हवाले सां जेका पॉलिसी हली पई पोइ 2-3 सालनि खां नज़र आयो पियो त पाकिस्तान जी टीम डे बाय डे पोइते वञे पई। जंहिं स्पॉट ते असांजो डिज़र्विंग प्लेयर हुजे उन स्पॉट ते असां बिजाए डिज़र्विंग खेॾाइण जे को न को मतिलबु अहिड़ो प्लेयर जेको उन स्पॉट ते डिज़र्व न पियो करे असां हुनखे उते फिट कयो। हींअर असांजी टीम जी पोजीशन में आहे त अगरि असां फास्ट बॉलिंग में ॾिसूं था, सवाइ शाहिन आफरीदी असांखे को बॉलर नज़र नथो अचे। अगरि स्पिन डिपार्टमेंट में नज़र ॾियायूं था त असांखे को स्पिनर उन कैलिबर ते नज़र नथो अचे जेके असांजे माज़ी में स्पिनर हुआ। असांजे सकरीन मुश्ताक हो, असांजे पंहिंजो अब्दुल कादिर हो, असांजे शाहिद आफरीदी हो, मोहम्मद हफ़ीज़ हो, सईद अजमल हो। असांजे स्पिन डिपार्टमेंट अहिड़ो जो सामान कहिड़े बि स्कोर खे असां साम्हूं वारी टीम खे करे ॾींदासीं, क़ाबू करे ॾींदासीं, भले असांजो स्कोर केतिरो हुजे। त रिसेंटली असांजी बॉलिंग अहिड़ी आहे, अॻु में असां 160 बचाए ईंदासीं, हाणे असां 260 बचाए नथा सघूं। उनखां पोइ अगरि असां नज़र रखूं बैटिंग ते त बैटिंग में असांजा ओपनर पूरी दुनिया अगरि स्ट्राइक रेट तेज स्ट्राइक रेट सां खेॾे पई, अगरि 100 रन सुन त पूरी दुनिया कोशिशि करे थी 60-70 बालनि ठाहे। असांजो उहा ई पॉलिसी पुराणी, असां 100 रन ठाहियूं था 120-130 बॉलनि में। असांजो जेको स्ट्राइक रेट आहे उहो बिल्कुलु बि जेको करंट क्रिकेट आहे उन सां नथो मैच करे। पूरी जेतिरियूं बि टीमूं आहिनि उन्हनि जो पहिरीं कोशिशि हूंदी आहे त हू 320-330 जे टारगेट ते वञनि। असांजो शुरू खां वठी इहो माइंड हूंदो आहे त असां 270-280 ते वञूं, जेको बाद में डिफेंड करणु नामुमकिन थी वेंदो आहे। त ओवरऑल असांजी टीम सिलेक्शन आहे उहा तव्हांजे अॻियां आहे कि हिकिड़े खे ब्लेम करण जो को फ़ाइदो न आहे। हिकिड़ा माण्हू ब्लेम कनि था त यार बाबर आज़म कैप्टन आहे, कैप्टन छा कंदो। मिसाल अगरि इमाम उल हक ओपनिंग वियो आहे, अब्दुल्ला शफ़ीक ओपनिंग वियो आहे, अब्दुल्ला शफ़ीक जो डिबेट कोन था करियो। अब्दुल्ला शफ़ीक पंहिंजो तमामु सुठो टैलेंट ज़ाहिर कयो आहे, सुठो हिकिड़ो फाइंड उभरी मथे आयो आहे। इमाम उल हक जी ॻाल्हि था कयूं, उहो ई स्टाइल आहे, उहो ई क्रिकेट आहे, उहो ई 50 रन 60 बालनि में, उहो ई 50 रन 70 बालनि में। अगरि तेज़ में तेज़ में इमाम उल हक खेॾे त 50 रन 50 बालनि में, उनखां वधीक असांखे का बि उमेद कोन्हे। जिथे हींअर टूर्नामेंट में 350-400 रन उठनि पयूं, उते असांजे जेके बैट्समैन आहिनि उहे 280-270 ताईं असां क़ाबू आहियूं। हीअं जेका मैच हले पियो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उन में जेका पोजीशन आहे जेका असां आख़िरी प्लान ठाहियो त मे बी पाकिस्तान हितां खां 4 मैच विन करे ऐं वरी कुझु इक्वेशन अहिड़ी बि हुजे पाकिस्तान मतिलबु क्वालिफाई करे सेमीफाइनल में, त तव्हांखे छा थो लॻे हिन पोजीशन खां पोइ बि इहा डिमांड करणु घुरिजे। अहिड़ी हालत खां पोइ असां सोचूं त पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुचे, वरी फाइनल पहुचे, ॾिसो डिज़र्व कोन था कनि। जेका हक़ीक़त आहे इहा तव्हांजे अॻियां आहे त अॼु त हिकु ब्लियंट आहे मैच हो, अॼु ताईं बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट छो थिए आहे। असांजे जंहिंमहिल रोकण था वञनि त सिंगल कान थी निकिरे, असांजे जंहिंमहिल हिट करण था वञनि त छको नथो लॻे। हाणे ॾिसो तव्हांजे अॻियां आहे रिज़वान बि हिटिंग करण आहे, हिटिंग कोन थी, इफ्तिखार बि हिटिंग कोन थी। त ओवरऑल जेका पाकिस्तान टीम जी पोजीशन आहे त उहो छा चइजे। इन खां पोइ जेको अॼु मूंखे लॻे थो साउथ अफ्रीका जे ख़िलाफ़ पाकिस्तान जी जेका स्कोर आहे मे बी 250+ हलिया वञनि या 270-80 मे बी अलाए मैच खटे वञनि, पर जेका पोजीशन नज़र अचे पई त अॼु हिकिड़ो वरी साउथ अफ्रीका खां असां 1 साइड मैच हारण वारा आहियूं, जेका पोजीशन क्लियर नज़र अचे पई। 260-270 ताईं स्कोर में बि थी वञे ऐं अफ्रीका वारा मूंखे नथो लॻे त 35-40 ओवर खां मथे खेॾंदा इन टारगेट खे चेस करण लाइ। नवीन भाई, पाकिस्तान की टीम का आपके सामने है, आप क्या कहेंगे। समझ नहीं आएगी इस पे किस पे बात करें। लोग कहते हैं कि जो सीनियर क्रिकेटर बैठे हैं वो कहते हैं फिटनेस ठीक नहीं है, कोई कहता है कि उसने परफॉर्म नहीं किया। मैं ये कहता हूं कि यार इन प्लेयर्स का वो कैलिबर ही नहीं है कि उस स्टेज पे परफॉर्म कर सकें। आप क्या कहेंगे। हाँ, आपने काफी पोस्टमार्टम बता दिया मेरे ख्याल से, लंबा चौड़ा जो है तजिया किया इस हवाले से। तो सही कह रहे हैं। देखिए असल में क्या होता है कि जब आप एक स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो उसमें आपके प्लेयर अप टू द मार्क होने चाहिए कि आपके ओपनर्स कैसे होंगे, बॉलर्स कैसे होंगे, मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा, स्पिनर्स का मतलब हमारा कोई भी शोबा आप देख लें,
बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और इवन जो स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग वगैरह, वो भी कहीं नजर नहीं आ रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर। ठीक है, कभी 280 रन करते हैं, वो खुद अपने मुंह से कहते हैं 280 अगर हमने कर ली तो हम जीत सकते हैं, वो भी वो दूसरी टीम इजीली बना लेती है। ठीक है ना, फिर आपकी बॉलिंग ऐसी है, कभी ऐसा लगता है कि जैसे कभी उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की है। फील्डिंग में इतनी मिस फील्डिंग हो रही है, फिर प्लेयर्स के साथ भी इशूज चल रहे हैं, कोई फिटनेस का इशू है, कोई बीमार है, कोई कुछ है। मतलब अभी तक ये जो है पिछले 3-4 महीने से जो मुसलसल क्रिकेट खेल रहे वनडे क्रिकेट, उसके बाद से लेके और अब तक तो उनका कोई कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा कि जो कोई कॉम्बिनेशन हो। अच्छा, दूसरी टीमें आप देख रहे हो भरपूर तरीके से तैयारी करके आई है, उसमें आप साउथ अफ्रीका को ले लें, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मतलब एक नजर आ रहा है उनके पेट के अंदर उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। तो हमारे प्लेयर की जो फिटनेस के इतने मसाइल है और इतनी चीजें। अच्छा, मेरे को एक सवाल है, जब हम एग्जाम्स देते हैं तो आपको पता है हमारे काफी कॉपी कल्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा है। कुछ लोग नंबर 1 पोजीशन पे आ जाते हैं, लेकिन कुछ वो बाद में पता चलता है यार ये तो जब उस डिग्री तो होती है, लेकिन जब उससे काम की डिमांड की जाती है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता है। तो बाद में पता चल जाता है उसने डिग्री ली है, जो आपको पता है 2 नंबर तरीके से। तो अभी जो हम नंबर 1 रैंकिंग पे थे, पाकिस्तान वाज नंबर 1 रैंकिंग ODI, तो अभी जब हम वर्ल्ड कप में आ रहे हैं तो नजर नहीं आ रहा कि यार ये दुनिया की नंबर 1 टीम खेल रही है, ये ऐसा क्यों है? देखिए, एक तो हमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज था फास्ट बॉलर्स का था। ठीक है, पहले उसमें शहनशाह को ले लें, अपने नसीम को ले लें, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो हमारी जो फास्ट बॉलिंग है वो तो बिल्कुल ही आप समझ लें कि एक्सपोज हो गई है। तो शहनशाह थोड़ी बहुत बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, अदरवाइज आप देख लें कि हारिस है और हसन अली है, आज तो वो खेल भी रहे हैं। तो बॉलिंग जो है बिल्कुल जो है आपकी समझ लें कि जो 90% बॉलिंग की परफॉर्मेंस थी वो अब आपकी आ गई 30% पे। ठीक है, फिर ओपनर्स का भी इशू हो गया है। ठीक है ना, आप देखें उसके अंदर आप एशिया के अंदर खेल रहे थे, एशियन टीमें थी, अब आपके साथ आ गई है, ऑस्ट्रेलिया आ गई है। तो एशियन टीम में भी तो हम हार गए, वहां पर जीते हम। नहीं, उसमें भी चांसेस थे, उस टाइम तक अच्छा खेल रहे थे। हम फाइनल में तो नहीं पहुंचे श्रीलंका, हम तो नहीं क्वालिफाई कर सके। वो तो वजह क्या रही, वजह यही थी ना कि भाई वहीं से हमारा गिरना शुरू हुआ। जो ये श्रीलंका से आ रहे हैं, उसके बाद जो एशिया कप के अंदर जो हारा है पाकिस्तान, वहां से आपका ग्राफ गिरना शुरू हुआ है और अभी तक आप संभले नहीं है। फिर देखें, असल मैं फिर वही कहूंगा कि आपने ग्रास रूट लेवल पे जो है वो मेहनत करनी है। आपने ऐसे प्लेयर, ऐसे टैलेंटेड बच्चे निकालने हैं जिनकी फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, टेक्निक, टैक्टिक्स, हर चीज जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और उनको आप ऊपर लेकर चले। अब ये जबरदस्ती के प्लेयर जब आप बनाते हैं ना तो फिर इस किस्म का हाल होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जबरदस्ती के जब प्लेयर बनाते हैं तो ऐसे ही हाल होता है। क्या समझते हैं कि जब एक टीम हारती है तो एक जुमला बड़ा मशहूर है कि विन और लूज द पार्ट ऑफ द गेम, दोनों, आप कभी हारते हो कभी जीतते हो, लेकिन समटाइम हम हार बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये अगर ये टीम सिलेक्शन अच्छी होती, टीम अच्छी होती तो कोई भी शायद ऐसे नहीं कहता। आप क्या समझते हैं कि ये वो टीम के जिस टीम में वक़ार यूनुस, वसीम अकरम अटैक करते थे, शोएब अख्तर बैकअप देता था, अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद एक्स्ट्रा होते थे, उस टीम का अब कैलेंडर ये हो गया है कि कभी वसीम जुमर को खिलाना पड़ता है, कभी हसन अली को खिलाना पड़ता है, फिर हमें ये कहना पड़ता है और बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या समझते हैं? देखें, मैं ऐसे इस बात को तशबीह दूंगा कि ओलंपिक के अंदर 200 से ज्यादा ममालिक हिस्सा लेते हैं और तमाम ही गोल्ड मेडल नहीं जीतते। ठीक है ना, ओलंपिक खेलना भी एक ऑनर होता है, वर्ल्ड कप खेलना भी एक ऑनर है। पर जब आप एक सर्टेन लेवल पर मौजूद हैं, वर्ल्ड नंबर 1 है, तो फिर आपको वो परफॉर्मेंस देनी होगी। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमने भाई वर्ल्ड कप खेल लिया तो बहुत बड़ा जो कोई कारनामा कर दिया। आप वर्ल्ड नंबर 1 है, दुनिया की सारी आसाइशें, सारे मामला आपके साथ हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे जाने के क्वेश्चन बता देता हूं कि ये हम एक्सपोज हो गए हैं या हार और जीत गेम का हिस्सा है। चलिए नाज़रीन, वक्त थोड़ा डिसाइड हो, ब्रेक खा पहुंचा इंशाल्लाह इन सवाल पर डिस्कस करना सी। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु भली कार चूं था प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम में वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन असांजी डिस्कशन जारी है। पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप में हींअर गेम खेले हुआ सभी जगह है, पाकिस्तान तमाम गुल मायूस कयो आहे। हता कि पाकिस्तान जी सिलेक्शन हुआ उन तरीके जी न हुई, सभिनी कंडेम कयो पियो सिलेक्शन में इलाही सारा इशूज़ आहिनि, पर पोइ बि हिकु उम्मीद हुई तो पाकिस्तान सुठो परफॉर्म कंदो। सिलेक्शन के इशूज़ तो थे, फिर भी एक उम्मीद होती है यार फिर भी हमारे 19-20 प्लेयर होते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। क्या समझते हैं कि ये एक्सपोज हो गए, मतलब एक्सपोज से मतलब ये पर्ची प्लेयर थे, मतलब छुप छुपाए खेल रहे थे, एकदम एक्सपोज हो गए या अच्छे प्लेयर परफॉर्म नहीं हो रहा? देखिए, ये बिना जुड़े कह सकते हैं आप। जैसे आप देखें, अगर ओपनर परफॉर्म नहीं करते तो सारा बर्डन किस पे आ जाता है, रिजवान बाबर पर, प्रेशर।
ठीक है। इधर टोटल वर्ल्ड कप जो है ये नर्व्स का गेम हो गया बिल्कुल। जो अपने मतलब मेंटली तौर पे स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, नर्व्स पर काबू पाएगा, वही टीम आगे जाकर जीतती है। अब ऐसी है कि जैसे कोई बॉलर है लास्ट में रन से आखिरी ओवर में 12-13 रन चाहिए और वो यॉर्कर करना चाह रहा फुल टॉस हो जाए, तो वो क्या होता है, उसकी नर्व्स पे कंट्रोल नहीं होता कि वो करना यॉर्कर चाह रहा है और फुल टॉस हो जाती। तो ऐसे हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ ये भी इश्यूज बने हैं। वो एक दो प्लेयर तो होते हैं देखे टीम के अंदर जो वो जिनको लेके चलना होता है, उनको ग्रूम करना होता है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले जो भी एरर आए मतलब 1-1.5 साल के अंदर यही प्लेयर जो घूम के खेल रहे हैं बार बार। मतलब उसमें आप फखर जमान ले लें, फखर जमान रेगुलर प्लेयर थे, अब वो बाहर हो गए। इमामुल हक है, रिजवान है, सऊद शकील एक नए इंडक्ट हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा उसामा मीर को उन्होंने डाला है, ठीक है। अबरार जो वो बेंच पर है, हारिस भी खेलते रहे, बाकी वो तमाम वही प्लेयर हैं। तो इसका मकसद है हम जो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, हम लोग जो वो पुरानी जो वो 260 और 270 और 280 के बना लिए तो समझ लें हम जीत गए, वो वाली क्रिकेट पर चल रहे थे। लेकिन अब दुनिया जो है बहुत आगे चली गई है। पाकिस्तान का अगर आपने शेड्यूल देखा हो ओडीआई क्रिकेट का कि वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच कब है आपको पता है? नहीं, मुझे याद नहीं। तो मैंने देखा टिल मई तक पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है और नहीं पूरे साल में। हाँ, नहीं तो 2024 अभी स्टार्ट नहीं हुआ। 2024 का जो पाकिस्तान का जो नेक्स्ट ओडीआई है पाकिस्तान का आफ्टर द वर्ल्ड कप वो है नवंबर में, ठीक है। एक तो आपकी टीम की हालत ये और आपके मैचेस कितने हैं ये देखें। आप की पॉलिसी जो बोर्ड की है वो भी बड़ा मैटर करती है कि आप किस क्रिकेट को प्रेफर कर रहे हैं। हमारे मोस्टली मैचेस T20 के हैं तो हम T20 क्रिकेट को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू वनडे। अच्छा, उसके बाद अब थोड़ा इंडिविजुअली प्लेयर्स पे हम बात करते हैं कि इमामुल हक का आपने क्या देखा, आपने उसको आप एनालाइज करें कि कैसा प्लेयर आपको लगा और फ्यूचर क्या देखते हैं? इमामुल हक को सबसे पहले तो अपने जो फिटनेस है उसके ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। ठीक है, प्लेयर ठीक है, आपने जो बताया ना कि 19-20 ही होते हैं प्लेयर पाकिस्तान में, तकरीबन कोई 5 से 7 लाख जो बच्चे और बड़े जो क्रिकेट खेल रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, उनमें ज्यादा इतना फर्क नहीं होता कि कोई बिल्कुल ही नीचे और एक ऊपर है। 19-20 ही, पर ये कि यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर, कि आपने उस प्लेयर को कहाँ यूटिलाइज करना है, ठीक है ना, और उस प्लेयर से परफॉर्मेंस कैसे निकलवानी है, ये कप्तान का काम होता है। कप्तान है, टीम मैनेजमेंट है। अब आप जबरदस्ती अगर किसी को खिलाए जाएंगे तो फिर वो परफॉर्मेंस नहीं रहती। देखिए अभी इन्होंने पिछले टाइम में जो मैचेस खेले हैं वो जिम्बाब्वे हो गया या नीदरलैंड, अफगानिस्तान। अरे एक और आपको मैं मजे वाली बात बताता हूँ। हमारे यहाँ जो फेमस जो प्लेटफॉर्म है डोमेस्टिक क्रिकेट के वो दो हैं, एक PSL, एक आजम ट्रॉफी, जो सबसे ज्यादा फेमस है। अब हम थोड़ा दोनों मिलकर एनालाइज करते हैं कि मौजूदा क्रिकेट टीम में काजम ट्रॉफी के परफॉर्मर कितने हैं और PSL के परफॉर्मर कितने हैं। आप थोड़ा एनालाइज करें, आपको कितने याद आ रहे हैं कि इसमें काजम ट्रॉफी परफॉर्मर है? काजम ट्रॉफी के तो मेरे ख्याल से बहुत कम है, PSL के ज्यादा है। PSL ज्यादा मतलब कि हम T20 क्रिकेट के काजम ट्रॉफी हुई जो मतलब पिछले नहीं, हम एक जैसे हारिस रूफ कहाँ की प्रोडक्ट है, PSL की प्रोडक्ट है, हमने उसको वहां से लिया। रिजवान भी ऑलमोस्ट वही परफॉर्म करके आया है। जो ज्यादातर हमारा जो प्रेफर है, जो हमारा फोकस है वो है ही PSL की तरफ, वहां से प्लेयर है। अभी काजम क्या समझते हैं जो काजम ट्रॉफी में जो करंटली कराची ने विन किया है और सरफराज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, सरफराज ने अच्छा परफॉर्म किया, एक दफा पर अपनी टीम को फाइनल विन करवाया। और उसके जो परफॉर्मर हैं जैसे साहिबजादा फरहान है, बड़े टाइम से मुझे नजर आ रहा है कि मैंने तो काफी सालों से इसको फॉलो किया है, कभी T20 में, कभी ODI में, कभी काजम ट्रॉफी में टॉप पे रहता है। वो है कामरान गुलाम है, कामरान ओरान है, उसके अबू हुरैरा हैं और ये जो परफॉर्मर ये मीर हमजा है बॉलिंग में। और तो इनको मौका कब मिलेगा, मतलब काजम ट्रॉफी के परफॉर्मर को आप इज्जत कब देंगे? देखो ये क्या करते हैं कि जो उनको साथ तो रखते हैं, जैसे काशी भट्टी नवाबशाह से ताल्लुक है जिनका, उनको भी साथ रखा है इन्होंने काफी देर, वो चलते रहे। पर क्या है जब प्रॉपर एक मौका देना, उसको पूरी सीरीज देना या कोई ऐसी बायलैटरल वनडे की सीरीज है, टेस्ट लिया, आप प्लेयर को मौका तो दें, फिर वो प्लेयर आपको जो अपने जो भी उसकी जो सलाहियत है वो दिखाएगा। अब ये लोग क्या करते हैं, जो चल रहे हैं बस बोलते हुए ये सीनियर है उसी को खिलाए जाए। अगर कोई नया अच्छा आ रहा है तो आप उसको भी इंडेक्ट करें, उसको भी मौका दें, ठीक है। लेकिन तमाम दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, कंट्रीज हैं, आप उनकी मिसाल ले लें, उन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर ज्यादातर नए प्लेयर्स को फोकस किया। ये नहीं है कि वो जो पुराने प्लेयर को रगड़ते हुए आ रहे हैं कि चलो ठीक है यार, वही ऑस्ट्रेलिया देखें एरन फिंच बाहर हो गए, ठीक है, नए प्लेयर आ गए। साउथ अफ्रीका के अभी जो बॉलर आए, ठीक है ना, नेल्सन क्या नाम है इनका, फास्ट बॉलर, जिन्होंने 2 आउट किए शुरू में, वो देखिए वो अंडर 90 से निकल कर आए। तो ऐसे हमारे प्लेयर नजर नहीं आते। हमारे हैदर अली आए थे, वो गायब हो गए। उसके बाद वो जो कीपर थे हमारे पाकिस्तान के अंडर 19 के, वो आए थे, वो भी गायब हो गए।
अच्छा ये वरेरा एक दो टाइम के लिए शायद टीम के साथ रहे, अभी नहीं है टीम में। अब तो नहीं है उधर, ठीक है ना। ऐसी कामरान गुलाम और ये साजिद खान इनको भी रखा और फिर इन्होंने जो है वो साइड कर दिया। अच्छी वाली टीम चल रही थी और सरफराज की जो कप्तानी ने सरफराज को हटाया उस टाइम पर, उसके बाद से समझ में आपकी टीम जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई, ठीक है। T20 में तो आपकी परफॉर्मेंस इसलिए आ जाती है। एक बात भी है कि बाबर आजम में वो बेटर मेरे ख्याल में ज्यादा रिलैक्स होकर खेल सकते हैं। बाबर आजम वो खुद भी मेरे हिसाब से बेटर ज्यादा वो रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि 2019 का वर्ल्ड कप देखे ना, बाबर आजम ने कितने रन किए थे, 450 करीब रन किए थे 2019 के वर्ल्ड कप में। और अब बाबर देखिए स्ट्रेस तो होता है ना, दबाव आपकी परफॉर्मेंस पे आता है, फिर प्लेयर को हर प्लेयर को लेकर चलना, ठीक है ना, उससे बात मनवानी अपनी, ये काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। चलो नवीन भाई डिस्कशन जारी रहेगी। नाज़रीन किरान जो चूदा थोड़ी देर में सागर भेजो। वेलकम बैक नाज़रीन, तो भली कार चूंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम में असां डिस्कशन जारी अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप। पाकिस्तान जी करंट जी पोजीशन है 218 तकरीबन स्कोर, जिस असां लास्ट टाइम में ख़बर पई 218 स्कोर हो, 39 ओवर थिया हुआ, 5 आउट आहिनि। त हिते अगरि मोस्ट प्रोबेबली 11 ओवर इहे बि बैट्समैन खेॾंदा, सऊद शकील ऐं शादाब, त आउं सम्झां थो त 250 ताईं स्कोर करे सघंदा अगरि सुठो खेॾनि त, न त करे 300 ताईं सुठो टारगेट ॾेई सघंदा। नवीन भाई बिल फर्ज अगर पाकिस्तान आज हार जाता है और या पाकिस्तान इसी तरीके से वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है, उसके बाद आप टीम में कोई ऑपरेशन देख रहे हैं? क्योंकि आपका जो अगला मैच है वो तो है 1 साल के बाद, बिल्कुल, तो फिर छोड़ देंगे या कोई ऑपरेशन हो सकता है? नहीं देखिए, अगर अच्छा करते हैं तो इनामत भी तो देते हैं ना। हाँ। और अगर गलत कर रहे हैं तो फिर उसका कुछ ना कुछ खमियाजा भुगतना चाहिए प्लेयर्स को। हाँ। उनको जो है प्लेयर्स को, दूसरे जो प्लेयर्स हैं बैटिंग में है, उनका क्या कसूर है, उनको आप आगे लेकर आए, इनको रेस्ट कराएं, बोले आप थोड़ा अच्छा अच्छी तरीके से रेस्ट करें, अपने आप को फिट करें, डोमेस्टिक में जाके परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में भेज दिया जाए इनको। ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो फिर इनके ना 4 रोजा मैचेज जो होते हैं उसमें पता है आपको फुल ऑफ जो है वो पैशन, एनर्जी, स्किल सारी चीजें आपने शो करनी होती है। तो वहां जाकर ये खेले, उसमें सीजन अभी वैसे ही दिसंबर में डिपार्टमेंटल वो जो है कार्यक्रम ट्रॉफी शायद होनी है या कोई टूर्नामेंट वो होना है। तो सबसे बड़ा तो ये कि बाबर आजम को एज ए जो है बेटर खेलना चाहिए, ठीक है ना। वो कप्तानी को छोड़ दें, देखिए विराट कोहली है, काम नहीं कर रहे थे, आप देखिए विराट कोहली। सही बात है। जैसे ये कप्तानी का जो चल रहा है, जो एक डिबेट चल रही है, सर्द सोशल मीडिया पे ज्यादा नजर आ रहा है कि शाहिन आफरीदी चाहते हैं, वो लॉबी बना रहे हैं, वो टीम कप्तान होना चाहते हैं, इसमें कितनी सदाकत है आपके हिसाब से? देखिए जब आपकी परफॉर्मेंस आई ना तो फिर तो सारी चीजें सदाकत हो जाती हैं। जब आप परफॉर्म करते हैं, जीतते हैं, तो सारी चीजें पीछे हो जाती हैं। जब आप हार रहे होते हैं तो वो छोटी छोटी चीजों पर भी लोग जो फिर बातें कर रहे होते हैं। तो आप अच्छा परफॉर्म करें, किसी में मौका ही ना दें, ठीक है। अब ज्यादा बाबर आजम की कप्तानी का ताल्लुक है तो वनडे में तो उन्होंने ठीक की थी कप्तानी, लेकिन अब ये वर्ल्ड कप के अंदर आकर जो है कुछ डिसीजन, देखिए असल कैप्टनशिप का तो पता यहीं पर ही लगता है कि मुश्किल सिचुएशन में, कंडीशन में आपने क्या फैसले लिया। बाकी समझते हैं कप्तानी का इशू है, आपके पास कप्तान को भी तो प्लेयर चाहिए ना। मिसाल एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का कप्तान था स्टीव का ऑप्शन था स्पिन में शेन वॉर्न कि भी आ जाओ बॉलिंग करो, तो शेन वॉर्न जब बॉलिंग करने आएगा तो मेरा डिसीजन आगे गया, इस कप्तान ने बड़ा अच्छा मूव किया, शेन वॉर्न को लेके उसने आउट किए। अब मेरा शेन वॉर्न है ही नहीं, मेरे पास है जो है शादाब है, आसमान मीर है, मेन बॉल 11 उनसे बॉलिंग नहीं हो रही। तो यहाँ पे आपका वाकई समझ में कप्तान का कसूर है, आपका प्लेयर में क्वालिटी नहीं है तो कप्तान क्या करेगा? देखें ज़का साहब का आज मैंने बयान पढ़ा है और उन्होंने कहा टीम बनाने में चीफ सिलेक्टर और बाबर आजम का पूरा हाथ है। बोला हमने इनको फ्री हैंड दिया, चीफ सेलेक्टर नाम और बाबर आजम, ठीक है। तो अब जवाब दे तो यही होंगे ना। अब पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट हो रही है, क्या इस लेवल के हमारे पास स्पिनर नहीं है? तो कई स्पिनर हैं, आप भी देखें बहुत सारे स्पिनर आ जाएंगे, ठीक है। पर क्या है कि जल्दी से किसी को रिप्लेस नहीं करना चाहते। तो अब अगर ये खराब परफॉर्मेंस होती है तो फिर जवाब इन्होंने ही देना है, ठीक है ना। चाहे वो नवाम हो चाहे वो बाबर आजम, आपके पास बहुत से ऑप्शन थे, बहुत से प्लेयर जैसे पूर्व जो है देखें जो लेजेंड बैठे हुए मुख्तलिफ टेलीविजन पे, वसीम अकरम है, वकारी उमस है, शोएब अख्तर है, वो भी मशहूर है, तो टीवी या वैसे भी देते रहते होंगे, रमीज राजा ये सारे लोग। तो आपको सुनना चाहिए कि भाई अगर ये कुछ कह रहे हैं कोई वजह ही होगी, ठीक है ना। या तो सर ये कहाँ कहते हैं सारे लॉबी के हिस्सा है ये सर, पुराने क्रिकेटर ने तो बड़ा फर्क किया, टीम का सारे लॉबीज का हिस्सा है। वो बोल रहा है उसका भतीजा खेले, उसका भाई खेले,
कोई और बंदा लेके आए टीम भी अच्छी बन जाएगा। नहीं देखें फिर इसका क्या हाल है सर देखो वसीम अकरम का ताल्लुक कराची किंग्स से, ठीक है, आकिब जावेद का ताल्लुक लाहौर कलंदर, हर कोई किसी भी फ्रेंचाइज से वो अपने फ्रेंचाइज के प्लेयर को देख करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं इसका हल क्या है, आप जो है हर रीजन पे एक एहतसाब कमेटी बना दें, हाँ पीसीबी एहतसाब कमेटी बनाए, उसके अंदर न्यूट्रल लोगों को रखा जाए, ठीक है, हम उनको ये सवाब न्यूट्रल आएंगे कहाँ से? नहीं आ जाएंगे, रिटायर्ड जजेस वगैरह भी हैं, फोर्सेज के भी हैं, उनके साथ फिर जो है 2 क्रिकेटर भी आप लगाए जो कि स्पोर्ट्स से वाबस्ता है, हो सकता है मीडिया के लोग लगा दें, वो लोग आकर जो इन चीजों को मॉनिटर करें कि जो निचली लेवल पर सीनियर डिस्ट्रिक्ट है या रीजन है उसमें ही अगर आप इंसाफ नहीं दे पा रहे तो फिर आप क्या करेंगे बताएं? ठीक है, अगर मैं पता इसका क्या हल समझता हूँ, मैं हल समझता हूँ इसका सबसे आसान हल है आप अपना दिमाग ना चलाएं, परफॉर्मर को खिलाएं। अभी ट्रॉफी हुई है कायम ट्रॉफी, वो तो खेले नहीं रहते, कायम ट्रॉफी हुई है, बड़ा आसान है, आप खुद ही स्टेट शेयर करें, पीसीबी शेयर कर रही है, टॉप 3 स्कोरर, बैटिंग स्कोरर, टॉप 3 विकेट टेकर, आप जो टॉप के हैं 2-2 3 दिन में 2-2 ले लें भाई, 2 टॉप स्कोरर इनकर दे टीम में, 2 विकेट टेकर इनकर दे टीम में, भाई आप कोई आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे बोले ये तो फार्मर है। अच्छा अगर किसी को शुरू में ही नहीं खेलने दिया और वो टैलेंटेड है फिर आप क्या करेंगे? ये बात भी है, जो शुरू में करते हैं ना कि भाई अगर मैं आपका फेवरेट बॉलर हूँ, ठीक है ना, और दूसरा कोई विकेट ले रहा तो उसको हटा के आप मुझे लगा देते हैं फौरन, ये करने शुरू कर, ऐसी बैटिंग में भी शुरू कर देते हैं, या देखते हैं हल्की टीम है नीचे से डिस्ट्रिक्ट से होता है, हम नीचे से ही शुरू हो ना, आपने नीचे भाई ऊपर तो वही भी है, जब भी अच्छे पहुंचेंगे जब नीचे से इंसाफ होगा, आप नीचे से इंसाफ मेरिट वाली बात करें, नीचे आप खेलें ना, जो अच्छा है उसको सेलेक्टर को फ्री हैंड दें, ठीक है, उसको कह देंगे भाई ऑनेस्टली से आपने टीम बनानी है, अगर नहीं बनी तो फिर हम आपसे पूछा जाएगा आपसे, ठीक है भाई आपने ये लड़का मिस कैसे कर दिया, और बाकायदा उसका एक जो कंप्लेन सेंटर बनाए वहां पर लाहौर के अंदर। चलो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती है बेहतर, आज के लिए तो पाकिस्तान गुड लक विश करेंगे कि अच्छा परफॉर्म करे। एक और टीम है जो पाकिस्तान की तरह डगमगाई हुई है, इंग्लैंड, जो फॉर्मर चैंपियन वर्ल्ड कप की, उसने भी बड़ा मायूस किया अपने फैंस को, क्या कहेंगे उनको, क्या हुआ है? हमारे यहाँ पे यारी दोस्ती चल रही है, वहाँ क्या हो गया? नहीं वहाँ पे भी देखे ना, वो असल में इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, ये एशियन कंडीशन में वैसे उनको मुश्किलात पेश आती हैं। अभी आप देख लें कि न्यूजीलैंड है या साउथ अफ्रीका, उन्होंने भी मिक्सअप खिलाए हैं, कुछ एशियन प्लेयर्स हैं उनके साथ, ठीक है, जो वहाँ के निजात हैं, तो वो चीजों से तो इनके साथ तो प्योरली वो राशिद है, वो स्पिन बॉलिंग करते रहे, ठीक है, बाकी जो इनके बैटर है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनका भी कॉम्बिनेशन जो है वो उस लेवल का नहीं हो पा रहा है, जो हालांकि डिफेंडिंग चैंपियन है और इंग्लैंड को सबसे ज्यादा हार्ड फेवरेट इंग्लैंड को ही माना जा रहा था इस वर्ल्ड कप के लिए, और बाकी टीमों के लिए तो शकू के शुगात थे कि कोई कह रहा था कि अच्छा अब टाइम अपना फिनिश होने तो करीब जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि आज के बाद से 4 टीमें कौन सी नजर आ रही है आपको सेमीज में? देखिए हम तो दुआ पाकिस्तान के लिए ही करेंगे, दुआ को छोड़ के जो आप बात करने की है अभी भी चांसेस हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है जब नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा सकती है तो पाकिस्तान भी हरा सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हरा सकती है, 2-4 बॉल है, 2-4 पाकिस्तान 4 में जीत जाता है तो पाकिस्तान को रन रेट भी बेहतर करना होगा। बिल्कुल, अब पाकिस्तान अगर अच्छे रन रेट के साथ 3 मैच भी जीता है तो पाकिस्तान के चांसेस 4 यानी कि 10 पॉइंट हो जाएंगे। अगर लास्ट 2019 के भी आप वर्ल्ड कप देखें कि 10 पॉइंट के अंदर जो वो इंग्लैंड ने क्वालिफाई किया था, पाकिस्तान रन रेट की वजह से रह गया था और बाद में इंग्लैंड जो है वर्ल्ड चैंपियन भी बन गया। ठीक है, तो पाकिस्तान को जो रन रेट भी बेहतर करे, बाकी जो टीमें 4 टॉप में उन्हीं के ज्यादा चांसेस है, साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड और अपना ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया एकदम जंप अप कर रही है। पाकिस्तान पहले सिचुएशन में आता है जिसमें अगर मगर होता है, फिर वहां से जो लास्ट वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही हुआ था T20 में कि पहले फिर अगर मगर की कहानी होती है, तो अगर मगर की कहानी है तो इंग्लैंड का भी इशू चल रहा है। वो एक टूर्नामेंट जो हो रहा है, मैं जिक्र कर रहा था आपसे, GOC हैदराबाद, जी वो टूर्नामेंट करा रहा है, नाइट टूर्नामेंट T10, तो ये डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर थ्रू कमिश्नर खालिद अजहर शाह साहब, उनको डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को इन्वॉल्व किया गया है इस टूर्नामेंट के अंदर। तो तमाम डिस्ट्रिक्ट टंडोलिया में, हिजन आफिक है, मटियारी में है, शेख जिनाबाद में, रहीमराना है, तो ये तकरीबन 16 टीमें जो है उस टूर्नामेंट के अंदर जो वो हिस्सा ले रही है। एज का है 24 ईयर्स के एज के। कल ट्रायल में हैदराबाद की टीम के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैदराबाद ने एक टीम बनाई है, 2 टीमें हैदराबाद की, एक डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को भी दी और एक वैसे ही, तो ऐसी टूर्नामेंट वगैरह मुख्तलिफ। तो वो पहले तो होना था 30 तारीख से, अब वो 20 नवंबर को चला गया।
तो ये पर्सन आर्मी की तरफ से जो क्रिकेटर्स के लिए और इससे पहले फुटबॉल के लिए हुआ। चले अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और प्रोग्राम का टाइम भी अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपका भी शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, ये हो जो प्रोग्राम में पाकिस्तान जो पोजीशन है फिलहाल तो तमाम घणो मायूस किया, पर वरी उम्मीदूं आहिनि त पाकिस्तान हितां वरी 4 मैच खटे, सुठे रन रेट सां खटे, ॿियूं टीमूं वरी हाराइनि त पाकिस्तान अॻियां पहुचे खटे। सो शेख चिल्ली वारो जेको पुलाव ठही वञे ताकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खटे। सो बहरहाल दुआऊं पाकिस्तान टीम सां गॾु, पर यकीन मञो त पाकिस्तान जी मायूस तमामु घणो कयो आहे। सॼो इशू जेको आहे सिलेक्शन जो आहे, ॿी के शइ कोन्हे। बहरहाल नेक्स्ट प्रोग्राम ते पंहिंजे मेज़बान जुनैद मेमन खे, असांजे एक्सपर्ट एस एम नदीम साहब खे इजाज़त ॾींदा, पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। अल्लाह।